गुरुवार रहा राहत भरा दिन, नहीं बढ़े कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड में 17 की हुई छुट्टी। बैंक, ज्वेलरी शॉप सहित वित्तीय संस्थाओं में एक बार मास्क उतारकर सीसीटीवी के सामने आना है जरूरी, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। 3 दिन के प्रवास के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ लौटे दिल्ली। एक तरफ अवैध रेत परिवहन पर कलेक्टर ने किया 3,30,000 का जुर्माना, तो सौसर एसडीएम ने पकड़े 4 डंपर, 2 ट्रैक्टर। और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर सांसद ने कहा, स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी का कार्यकाल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हॉस्पिटल आइसोलेशन में भर्ती 40 मरीजों में से 17 मरीजों की छुट्टी के बाद अब आइसोलेशन में मरीजों की संख्या 23 है, जबकि कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामले अब भी 24 ही हैं। जिले में कोरोना वायरस सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव कुल संख्या 30 ही है, जिसमें 2 की मौत और 4 की पहले ही छुट्टी हो चुकी है। वहीं मीडिया बुलेटिन से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को जहां कोरोना वायरस सैंपल रिपोर्ट प्राप्त संख्या 46 थी, वहीं गुरुवार को 159 रिपोर्ट अप्राप्त है। जिले के वित्तीय संस्थानों, मॉल, बैंक, शोरूम, ज्वेलरी शॉप, गोल्ड फाइनेंस कंपनी आदि में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बार मास्क उतारकर सीसीटीवी कैमरे के सामने उपस्थित होकर अपना चेहरा रिकॉर्ड करवाना होगा। उसके बाद फिर से मास्क पहनना अनिवार्य है। दरअसल मास्क लगाकर प्रवेश करने के कारण कई बार आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों की पहचान नहीं हो पाती है, जिसके कारण कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ अपने 3 दिनों के प्रवास के बाद गुरुवार को विशेष विमान से वापस दिल्ली चले गए। निर्धारित 3 दिनों के प्रवास में पूर्व मुख्यमंत्री ने जहां अपने संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आवश्यक चर्चाएं की, वहीं सांसद नकुलनाथ ने जिले के कई ब्लॉकों में पहुंचकर क्षेत्र की जनता, मजदूर एवं किसानों के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्षेत्र की जनता की चिंता करते हुए जिले वासियों को आत्मविश्वास, सजगता और सावधानी से कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ने की अपील की है और कोरोना से लड़ाई लड़ रहे योद्धाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मी, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मी सहित कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साहस की प्रशंसा की है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध परिवहन के प्रकरणों में 5 अनावेदकों पर 3,30,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा अवैध परिवहन के प्रकरण में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के सावनेर के विनोद राधेश्याम गुप्ता पर 1 लाख रुपए, तहसील अमरावती के ग्राम वरुण के परवेज खान पर 2 लाख रुपए, जिले की तहसील के ग्राम सीतापार के रामहेश सिंह, ग्राम गुरैया के अनुरोध शर्मा और तहसील जुन्नारदेव के आकिया के अरुण कुमार परते पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूं तो पूरे 6 वर्ष का कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में वो कर दिखाया जो पिछले 70 सालों से कोई नहीं कर पाया। मोदी सरकार ने नामुमकिन से लगने वाले सारे कार्य करके सारे मिथक तोड़ दिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने कही। वे स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि दूसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जनता तक यह बात पहुंचाएं कि मोदी सरकार में पिछले 1 साल में क्या काम किया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के पहले 5 साल पूरे होने के बाद दूसरी बार फिर सरकार बनी और वो सरकार बने हुए अभी 30 मई को 1 साल पूरा हुआ और इसीलिए तय किया एक राजनीतिक दल होने के नाते। मनरेगा को लेकर आज जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मनरेगा के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों की रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभाग के आयुक्त को रखी गई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला सबसे टॉप पर चल रहा है। जुन्नारदेव के वार्ड 3 एकता कॉलोनी को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के बाद एक बार फिर 7 दिनों के लिए एरिया को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। लोगों की आवश्यक वस्तुओं के लिए परेशान होने की जानकारी मिलने पर क्षेत्र के विधायक सुनील उइके की टीम ने राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। आपको बता दें कि इस वार्ड में एक सीआईएसएफ के जवान के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्षेत्र को सील कर दिया गया था। किराना सामग्री देने के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल, ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, नगर अध्यक्ष सुधीर लदरे, जितेंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। शहर में भी एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला था, उसके कारण वार्ड नंबर 3 एकता कॉलोनी जुन्नारदेव को पूरी तरह से कंटेनमेंट एरिया में तब्दील करते हुए वहां के किसी भी नागरिक को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है।
पिछले 14 दिनों से वहां पर बहुत ही कड़ा लॉकडाउन लगा हुआ है। वहां पर पुलिस और प्रशासन का सख्त पहरा भी है। गुरुवार को शहर के जागरूक अभिभावक संघ ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के युवा सांसद नकुलनाथ से मुलाकात करते हुए अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सितंबर तक स्कूल बंद रखने के साथ साथ बंद के दौरान कोई फीस नहीं लिए जाने की मांग की गई। जागरूक अभिभावक संघ ने बार बार पाठ्यक्रम बदलने एवं एक ही दुकान से किताबें खरीदने के लिए दबाव डाले जाने की भी शिकायत की। इस दौरान पूर्व दोनों नेताओं ने सभी की बातों को सुना और निराकरण करने का आश्वासन दिया। जहां ध्यान दिला दें कि माह जनवरी में शिक्षा माफिया पर नकेल कसने के लिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ही प्रदेश के समस्त शिक्षा विभागों को पुस्तकों की सूची देने के साथ साथ बच्चों के बस्तों के वजन को भी तय करने के आदेश जारी किए थे। सौंसर क्षेत्र की नदियों से निकल रहे ओवरलोड परिवहन को लेकर गुरुवार को सौंसर प्रशासन के द्वारा एसडीएम दीपक कुमार वैद्य के मार्गदर्शन में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। सारना नदी से प्रतिदिन सैकड़ों ओवरलोड रेत की गाड़ियां निकलती हैं, जिसकी जानकारी मिलने के बाद एसडीएम दीपक कुमार वैद्य ने निर्देश जारी किए थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार को 4 डंपरों को पुलिस ने पकड़कर सौंसर थाने में लाकर जमा कर दिया है, जिसमें क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। उमरानाला वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाली घोगरी बीट क्रमांक 1283 से सटे हुए किसान के खेत और वन परिक्षेत्र की भूमि के बीच की जमीन के मालिकत्व के मामले में वन विभाग और किसान आमने सामने आ गए हैं। दरअसल किसान अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाना चाह रहा था, जिसके लिए जेसीबी मशीन से खुदाई करवाई गई थी, जबकि वन विभाग का कहना है कि वह जमीन वन विभाग की है, जिसका सिर्फ आवागमन के लिए उपयोग हो सकता है। नालीनुमा गड्ढे के खोदे जाने की जानकारी मिलते हुए मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के पहुंचने के बाद भी मामला नहीं सुलझा। सूत्रों की माने तो जमीन के मालिकाना हक को लेकर मौके पर पहुंचे डिप्टी रेंजर IND पांडे और किसान के बीच काफी बहस भी हुई। किसान ने बताया कि 50 साल से वह जमीन में खेती कर रहा है और पटवारी से नाप करवाने के बाद भी नाली खुदवाई। यदि जमीन उनकी है तो सीमांकन करवा लें। बहरहाल मोखेड़ तहसीलदार के हस्तक्षेप के बाद नाली को बंद किया गया। यहाँ से रास्ते ये खेत को छुड़वा दिया गया, हमारा कृषि भूमि को रास्ता बता के यहाँ से बटाईदार को जोतने नहीं दिया गया। उसकी अनुमति की बात नहीं है। यहाँ से देखिए पूरा खेत जितना जुताई कर रहे हैं आज से 50 साल से हम उतने ही खेत जोत रहे हैं और खेत के अंदर ही मेंढबंधान कर रहे हैं। इधर हमारी फॉरेस्ट की जगह है, उस तरफ हमारा मुनारा भी है, हमारी खंती भी है, हमारा जंगल भी लगा हुआ है, उसके 20 फीट हमारी इधर जगह है। अब इन्होंने बिना मेरे से पूछे, बिना किसी अधिकारी को सूचना करे कुछ करे और जेसीबी लाके लगा दिया। तो ठीक है, हमको सूचना मिली, मैं आया और मैंने समझा दिया आप लोगों के सामने और वो मानने को तैयार हो गए। वो कबूल कर लिया कि ठीक है साहब, हम नहीं जहाँ जोतेंगे। अब वो अपने खेत में जोते जहाँ, और उन्होंने उसको बराबर भी कर दिया। क्या इन्होंने अनुमति ली थी आपसे? नहीं, हमसे कोई अनुमति नहीं। मोखेड़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पिंडरई खुर्द से कुकड़ा किरार की दूरी 2 किलोमीटर है। बारिश में यह हालत है कि लोगों को पैदल निकलने में भी परेशानी हो रही है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही है। बारिश में यह सड़क दलदल बन गई है। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से आज तक यहाँ रोड नहीं बन पाई है। कुकड़ा किरार के पास भी एक नाला, जिस पर आज तक पुलिया निर्माण नहीं की गई, जिससे शिक्षक और बच्चे नहीं पहुंच पा रहे थे। ग्रामीणों ने कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मोदी सरकार के सफलतम प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जुन्नारदेव के वार्ड 18 में फेस मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भुवनेश्वरी भंडारे सहित भाजपा महिला मोर्चा की प्रभारी वरिष्ठ नेत्री रीता सेन, वार्ड 18 की पार्षद सोनिया कुमरे, लीना चौरसिया, किरण कपूर, रेखा उइके, मालती पंडोले, वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद परिहार, रमेश सालोड़े, युवा भाजपा नेता अंकुर रघुवंशी सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्षद दल ने विपक्ष के नेता असगर वासु अली के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि कई लोगों को सिर्फ 1 महीने का ही राशन मिला, इसके बाद राशन वितरण नहीं किया गया था। साथ ही जिन सफाई कर्मचारियों को नगर निगम का कार्य करने के दौरान हटा दिया गया, उन्हें काम पर जल्द से जल्द वापस लिया जाए। 2300 जो हितग्राही जिन 25 योजनाओं में जो जिनको गल्ला आवंटन होता है, उनको अप्रैल माह में गल्ला मिला है, उसके बाद अभी तक उनको गल्ला नहीं मिला है। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, हमने जो सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा जिनको नाम दिया गया है, उनको अचानक नगर निगम से बंद कर दिया गया है। 450 कर्मचारियों के लिए हम आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे उनको संकल्प नौकरी। तीसरा, नगर निगम द्वारा जो अभी इस कोरोना महामारी में जो मकान टैक्स या नल टैक्स जो दिया जा रहा है, उसमें जो सरचार्ज दिया जा रहा है, उस सरचार्ज को माफ किया जाए। एवं जो नगर निगम की दुकानें हैं जो किराए से चल रही हैं, उनका किराया भी 2 महीने का माफ किया जाए। आबकारी विभाग द्वारा अब शराब की दुकानों पर होमगार्ड सैनिक नजर आएंगे, जिसको लेकर आज कुछ सैनिकों को कलेक्ट्रेट बुलाया गया था। उन्हें ड्यूटी को लेकर विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए।
नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देशानुसार नगर निगम की राजस्व टीम द्वारा मास्क नहीं पहनने वाले 56 लोगों पर 5600 रुपए का चालान करते हुए जुर्माना किया गया और मास्क पहनने की हिदायत दी गई। साथ ही कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव की संभावना को देखते हुए ये कदम उठाया गया। इस कार्रवाई में नगर निगम टीम में दुर्गेश रघुवंशी, पवन सोनी, दीपक सोनी, तरुण दुबे, अनूप श्रीवास्तव शामिल रहे। जब आवक कम थी तो कमाई अधिक थी और अब आवक अधिक हुई तो कमाई घट गई। जी हां, मंडियों की कमाई उनकी दरों पर निर्भर करती है, जिससे मंडी की कमाई तो होती है, किसानों के यहां भी खुशहाली का माहौल बनता है। शहर की गुस्मैली कृषि उपज मंडी से मिले आंकड़ों की माने तो पिछले साल 2019 में फरवरी और मार्च माह में आवक की औसत तुलना में कमाई अधिक हुई, जबकि इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ। पिछले वर्ष मक्का के रेट इन दिनों 2000 रुपए क्विंटल तक रहे, जो कि इस वर्ष 1000 रुपए क्विंटल से भी कम हो गए। आपको बता दें कि किसानों को किए गए भुगतान की राशि से मंडी शुल्क का निर्धारण होता है। 2,97,00,000 जो शासकीय उपार्जन हुआ है उसमें अभी राशि प्राप्त नहीं हुई है। उक्त राशि प्राप्त हो जाने पर आय बढ़ोतरी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।